नमस्कार। रुद्राष्ट्र विज्ञान में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन है। आज हम बात करेंगे शनि देव के एक ऐसे एंगल पर, एक ऐसे दृष्टिकोण पर जिससे प्रत्येक व्यक्ति भयभीत रहता है, और दूसरा कि कहीं ना कहीं सबके मन में शनि देव की इस बात पर कंफ्यूजन बना रहता है, भ्रम बना रहता है। आप सभी जानते होंगे कि शनि देव को आयु का और मृत्यु का कारक ग्रह माना गया है। किसी की भी कुंडली में जब शनि देव 8वें भाव में बैठते हैं या फिर 8वें भाव पर अपनी पूर्ण दृष्टि डाल रहे होते हैं, तो यह अवधारणा जनमानस में फैली हुई है कि ऐसा व्यक्ति जो होता है वह दीर्घजीवी होता है, दीर्घायु होता है, यानी लंबी उम्र को जीता है। तो इन्हीं तमाम बातों पर आज हम प्रकाश डालने की कोशिश करते हैं कि कितनी सच्चाई इसमें, और वास्तव में शनिदेव यहां पर बैठकर क्या सच में जिंदगी को बढ़ा देते हैं या फिर इससे हट के सच्चाई कुछ और है। जो लोग कुंडली के विषय में नहीं भी जानते हैं, मैं प्रयास करूंगा कि अगर उनके पास अपनी कुंडली है, वो अपनी कुंडली खोलकर देखेंगे तो कहीं ना कहीं वो अपनी कुंडली का मोटा मोटा एक विश्लेषण स्वयं कर सकते हैं इस वीडियो को देखने के बाद, कि शनि देव की क्या स्थिति 8वें भाव से संबंधित फल देने वाली है उनकी कुंडली में। चलिए कार्यक्रम को शुरू करते हैं, समझते हैं कि क्या रिजल्ट्स निकल सकते हैं शनि देव और अष्टम भाव यानी कि मृत्यु के भाव से जीवन से संबंधित क्या रिजल्ट दे सकते हैं। देखिए, शनि देव को 8वें भाव का कारक ग्रह माना गया है, पहली चीज। दूसरा, 8वां जो भाव होता है वह जीवन और मृत्यु का भाव होता है, यानी कि हम 8वें भाव से किसी व्यक्ति की लाइफ की एग्जिस्टेंस को पता करते हैं कि इस व्यक्ति के जीवन में जीवन काल कितना लंबा हो सकता है। दूसरा, शनिदेव जो है वह विलंब के कारक हैं। ध्यान से समझिएगा, शनिदेव को विलंब, डिले यानी कि देरी का कारक ग्रह कहा गया है। ये ग्रह यानी कि शनिदेव जहां भी बैठते हैं उस भाव से संबंधित फल को विलंब में देते हैं, यानी कि लेट कराते हैं, देर कराते हैं। किसी भी भाव में बैठेंगे तो वो लेट जरूर कराएंगे, क्योंकि इनको स्लो प्लैनेट कहा गया है। यह सूर्य का एक चक्कर लगभग 30 साल में पूरा करते हैं, और यह सबसे लंबी अवधि होती है बाकी ग्रहों की अपेक्षा। शनिदेव कहीं भी बैठते हैं वहां से यह तीसरी, 7वीं और 10वीं पूर्ण दृष्टि से देखते हैं, यानी ये जहां भी बैठेंगे वहां से उस भाव को गिनते हुए तीसरे भाव को, 7वें भाव को और 10वें भाव को पूर्ण दृष्टि से देखते हैं। तो तीसरे, 7वें और 10वें भाव को पूर्ण दृष्टि से देखने के कारण तीसरे, 7वें और 10वें भाव से संबंधित फलों में ये लेट कराएंगे, देरी से रिजल्ट देंगे। अब 8वें भाव में यदि बैठ जाते हैं तो क्या रिजल्ट हो सकता है, समझते हैं। 8वें भाव में अगर बैठेंगे तो एक सामान्य बात समझिएगा, ये जहां बैठते हैं उस चीज का जो रिजल्ट है ये लेट कराते हैं, विलंब से कराते हैं। तो 8वां भाव जो है वो हमारे मृत्यु का भाव है, तो मृत्यु को ये क्या करेंगे, ये लेट करा देंगे, देरी से करा देंगे। तो इसी कारण जब मृत्यु देरी से होगी तो ऐसा व्यक्ति दीर्घायु होगा। ऋषियों ने इसीलिए अष्टम में बैठे हुए शनि को दीर्घायु कारक कहा है, लेकिन केवल एकमात्र यही बात फैल गई और उसके बाद की चीजों को उतना बल नहीं मिला, और इसलिए बाकी का आगे का जो विश्लेषण था वो उतना चर्चा में नहीं आ सका। तो जब अष्टम में शनिदेव बैठेंगे तो निसंदेह, नो डाउट, कि लाइफ को लंबा कर देंगे। यहां तक तो बात सही है, लेकिन इसमें कुछ एक चीजें जानना बहुत जरूरी है। अगर 8वें में बैठे हैं शनिदेव, लेकिन हम यह डिसाइड करें कि अष्टम में बैठकर शनिदेव किस रूप में बैठे हैं, अगर खराब स्थिति में है, पीड़ित स्थिति में है, पीड़ा देने वाली स्थिति में अगर शनिदेव 8वें भाव में बैठ गए तो यह तय जानिए कि जीवन को तो लंबा कर देंगे, लेकिन अष्टम भाव गंभीर बीमारी का भी भाव है, असाध्य रोगों का भी भाव है। तो वह
उस स्थिति में अष्टम से संबंधित पीड़ा भी जातक को देंगे। यानी कि रिजल्ट क्या होगा, अगर अष्टम में शनि पीड़ित या खराब होकर बैठे हैं तो ऐसा व्यक्ति जीवन को तो लंबा पाएगा लेकिन जीवन का सुख नहीं पाएगा। वो गंभीर बीमारियों और रोगों से ग्रसित होगा और एक लंबा समय वह बिस्तर पर ही बिताएगा। अब समझ में आई बात। यदि शनि देव पीड़ा कारक होंगे तो आयु को तो लंबा कर देंगे, यानी ऐसा व्यक्ति जल्दी मृत्यु को प्राप्त नहीं होगा लेकिन वो बहुत सारे दुखों और कष्टों को भोगता हुआ तब कहीं अंत में लंबे समय के बाद मृत्यु को प्राप्त होगा। क्यों? शनिदेव दुख के भी कारक ग्रह कहे गए हैं, ये असाध्य और लंबी बीमारियों के भी कारक ग्रह हैं। तो कुंडली में यदि किसी की 8वें भाव में शनिदेव बैठे हों या फिर कहीं से भी बैठकर उनकी तीसरी, 7वीं या 10वीं पूर्ण दृष्टि अष्टम भाव पर पड़ रही हो तो यह जान लीजिए कि ठीक से विश्लेषण कराने के बाद ही डिसाइड करिए कि क्या उपाय करना है। अगर फौरी तौर पर किसी ने देखकर या आपने स्वयं विश्लेषण करके फौरी तौर पर यह रिजल्ट निकाल लिया कि शनि देव आपकी कुंडली में अच्छे हैं और यह अवधारणा सत्य मानते हुए आपने अगर नीलम वगैरह का धारण कर लिया तो बहुत से मामलों में मैंने देखा, चूंकि ये लेट के कारक ग्रह हैं तो कुछ एक मामलों में जब अष्टम से संबंधित शनि का फल करना होता है तो नीलम धारण करने पर यह धीरे धीरे समस्याएं देते हैं और ऐसा जातक जो होता है वो उसके अंदर वात से संबंधित वृद्धि होती है, ज्वाइंट पेन, गठिया जैसी असाध्य और बड़ी पीड़ादायक बीमारियां बनती हैं और जो लंबे समय तक खिंचती हैं। डिपेंड करता है कि शनिदेव की जो दृष्टि पड़ रही है अष्टम पर उसमें और कोई ग्रह बैठा है कि नहीं बैठा है, किस राशि पर अष्टम में दृष्टि पड़ रही है और साथ ही साथ में और किसी ग्रह की दृष्टि पड़ रही या नहीं पड़ रही। ये आगे के विश्लेषण को थोड़ा और सटीक कर देगा, लेकिन जितनी बातें मैंने बताया इन बातों का तो रिजल्ट मिश्रित होगा ही होगा। अब मान लीजिए कि यदि शनिदेव शुभ होकर अष्टम में बैठेंगे तो ठीक विपरीत फल होगा। ऐसे व्यक्ति का जो जीवन होगा वो दीर्घायु हो जाएगा, लंबा जीवन होगा, लेकिन किस प्रकार का? सुंदर और सुखी, भवन, जमीन इत्यादि से लंबा सुख मिलेगा। हाँ, ऐसा व्यक्ति जो होगा वो अपने उम्र के उत्तरार्ध में अपना डेवलपमेंट स्टार्ट कर पाएगा, लेकिन फिर वो कांस्टेंट रहेगा, वो स्थिर रहेगा और धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ता ही रहेगा। लंबा जीवन व्यतीत करेगा और सुखी जीवन व्यतीत करेगा यदि अष्टम में शनि अच्छे होकर बैठे हैं तो, या फिर कहीं और भी बैठे हैं लेकिन शुभ और अच्छे होकर बैठे हैं तो निसंदेह अष्टम पर जब भी वह पूर्ण दृष्टि अपनी डालेंगे तो रिजल्ट निश्चित देर से देंगे लेकिन शुभ रिजल्ट देंगे, दीर्घायु करेंगे और ऐसा व्यक्ति अपने जीवन का लाभ लेगा, जीवन का आनंद लेते हुए पूरा जीवन बिताएगा। तो शनि अष्टम भाव के कारक ग्रह इसीलिए कहे गए हैं क्योंकि शनि आयु के कारक हैं और यह लेट यानी विलंब यानी देरी के भी कारक हैं। तो ये जहां भी बैठेंगे, जिस भाव में बैठते हैं उस भाव से संबंधित फलों को डिले कराते हैं, लेट कराते हैं, देर से रिजल्ट देते हैं। अब डिपेंड करता है यदि शुभ भाव में बैठे होंगे तो देर से देंगे लेकिन शुभता देंगे, अगर खराब होकर बैठे होंगे तो देर से देंगे और अशुभता देंगे, परेशानियां, तकलीफ और पीड़ा देंगे। तो आप सभी लोग अपनी अपनी कुंडली में देखिए, कोशिश करिए, देखिए कि शनि कहां बैठे हैं, जहां बैठे हैं वहां से तीसरी, 7वीं और 10वीं पूर्ण दृष्टि कहीं 8वें भाव पर तो नहीं पड़ रही है। क्योंकि जब भी शनि का कोई अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा आएगी किसी व्यक्ति की कुंडली में और अष्टम का कोई संबंध शनिदेव से बन रहा होगा तो इन सब चीजों से संबंधित फलों में निश्चित वृद्धि होती दिखेगी, चाहे पॉजिटिव डेवलपमेंट दिखे या नेगेटिव डेवलपमेंट दिखे। तो दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा और महादशा, इन सब चीजों का प्रभाव पड़ता है और इसी ठीक यही प्रभाव पड़ेगा जो मैंने बताया है। अब इसी के साथ में यदि कोई और दूसरा मारक ग्रह की दशा हो और इस प्रकार के शनि की कोई अंतरदशा आ जाए तो चीजें थोड़ी सी असाध्य हो जाती हैं, प्रॉब्लमेटिक कर जाती हैं और कुछ एक लग्न में अगर इस तरह की स्थितियां बन जाएं तो कैंसर जैसी बीमारियां शनिदेव ही दे देते हैं।
इनसे बचने के लिए अगर शुरुआत में ही इस तरीके की स्थितियों को भांप लिया जाए, कोई योग्य कोई विद्वान ज्योतिषी को आप अगर उनसे यदि आप सलाह लें तो वो निश्चित तौर पर आपको बता देंगे कि आने वाला जो टाइम का ये फेज है या जो पीरियड है या जो समय अवधि होगी या निसंदेह समस्या कारक होगी और दुखदायी होगी। उसी समय अगर आप अपना कोई ट्रीटमेंट, कोई रेमेडी, कोई उपाय सटीक ढंग से करवा लेते हैं या आप स्वयं करना चाहें तो कर सकते हैं। अगर इस प्रकार का कोई समस्या या कोई पीड़ा जनित होने की संभावना है तो आप उपाय अगर पहले से कर लेते हैं तो वह पीड़ा तो निश्चित आएगी, लेकिन वह पीड़ा इतनी अधिक प्रभावी नहीं होगी कि जीवन की किसी प्रकार की हानि कर दे या फिर कोई ऐसा असाध्य रोग दे दे जो बहुत लंबा चले। क्योंकि ग्रह हमारे पूर्व जन्म के कर्मों के अनुसार बैठते हैं और उसी प्रकार फल देते हैं, तो कर्म के फल को काट देना इतना आसान नहीं होता है। लेकिन फिर भी हम प्रार्थना से, यज्ञ, अनुष्ठान, जप इत्यादि से चीजों को बदल सकते हैं। लेकिन पूर्णतया बदलेगा या नहीं बदलेगा या उस व्यक्तिगत कुंडली का विश्लेषण करने के बाद पता चल सकता है। तो शनिदेव निसंदेह क्रूर ग्रह हैं, पापक ग्रह हैं, न्यायाधीश कहे गए हैं। तो यह न्याय करने के लिए आते हैं किसी की भी कुंडली में। तो आज मैं एक निवेदन और करूंगा अपने सभी दर्शकों से। वे सभी लोग, मैंने अक्सर देखा है कि लोग अक्सर राशि का नाम, उनका नाम कोई भी हो, बुलाने वाले नाम से वो अपनी राशि का निर्धारण कर लेते हैं और कि एक तो स्वयं अपने ही मत के अनुसार वो निर्णय ले लेते हैं कि मैं या जिमस्टोन पहन लूंगा, या फिर नॉर्मली वो किसी को अपना नाम बताते हैं और नाम बताने के साथ ही उनकी राशि लोग डिसाइड कर देते हैं और उसी राशि के अकॉर्डिंग वो लोग उनको सजेस्ट कर देते हैं कि आप ये रत्न पहनिए। देखिए, रत्न बहुत ही सटीकता से वार करता है, पॉजिटिव या नेगेटिव। तो बहुत सटीकता से जो चीज वार करती है वो अगर सही दिशा में वार हुआ तो वो टॉप पे पहुंचा देगी, लेकिन अगर थोड़ा सा भी चूक गए तो वो गर्त में गिरा देगी। इसीलिए मैं जेमस्टोन सजेस्ट करता ही नहीं हूं। मैं ये नहीं कहता हूं कि जो लोग जेमस्टोन सजेस्ट करते हैं वो गलत करते हैं, नहीं, ऐसा नहीं है। जेमस्टोन पहना जा सकता है। जेमस्टोन पहना जा सकता है, लेकिन किसी विद्वान व्यक्ति के मार्गदर्शन में। तो यदि अधिक से अधिक जहां तक संभव हो किसी ग्रह की, अगर आपको शांति चाहिए, किसी ग्रह से पीड़ा से मुक्ति चाहिए, तो उस ग्रह के इष्ट की आराधना करें, कोई नुकसान नहीं है, लाभ ही होगा। मंत्रों का जाप कर ले, कोई नुकसान नहीं है, लाभ ही होगा। जेमस्टोन या तो किसी विद्वान व्यक्ति के सानिध्य में, मार्गदर्शन में पहने, अन्यथा फिर ना पहने। और अपने नाम, प्रचलित नाम के अनुसार कभी भी आप लोग रत्न पहनने का रिस्क ना उठाएं, मेरी राय यही। तो आज हमने शनिदेव के एक नए एंगल पे चर्चा की, आयु और मृत्यु के भाव पर। मुझे विश्वास है कि यह वीडियो आप लोगों को जरूर पसंद आएगा। यदि कोई कमी आपको लगती है कि इस वीडियो में इस प्रकार के टॉपिक या कुछ और बातें जो मुझे बताना चाहिए था वो मैं नहीं बता पाया हूं, तो आप सभी लोगों के कमेंट जो हैं वो अपेक्षित हैं। मैं वेट करूंगा कि आप सभी लोग इस वीडियो को देखने के बाद अगर कोई सुधार की संभावना है इस वीडियो में तो मुझे जरूर अवगत कराएं। एक बात और भी है, यदि आप लोग अपनी कुंडली का फ्री विश्लेषण कराना चाहते हैं तो आप लोग अपनी जन्म की तिथि, जन्म का समय और जन्म का स्थान हमें भेजें, अपनी प्रमुख समस्या को भेजें। हम आपकी कुंडली का फ्री में विश्लेषण करेंगे और निःशुल्क उपाय बताएंगे। और उपाय भी जो होंगे वो सरल होंगे, किसी प्रकार का कोई खर्च, कोई एक्सपेंस नहीं होगा। और रुद्राष्ट्र विज्ञान चैनल के माध्यम से किसी प्रकार की कोई धनराशि, कोई सेवा शुल्क नहीं लिया जाता। इन्हीं विचारों के साथ इस वीडियो को यहीं विराम देता हूं। अगले फिर किसी ज्ञानवर्धक वीडियो में आपसे बात होगी। तब तक के लिए जय महाकाल।